परमपिता परमेश्वर से मेरी मंगल प्रार्थना मालावत परिवार के लिए, श्री बबलू जी के सुपुत्र नैनी सिंह के मंगल विवाह उत्सव पर मुझे आमंत्रित किया और मालावत परिवार ने जो मुझे प्यार, स्नेह और ये अभिनंदन किया, मैं मालावत परिवार का कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत। आज ये स्वागत और अभिनंदन मेरा नहीं है, ये उस बहादुर शेर कौम का है जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों से लोहा लिया है। मैं आपके समाज का बेटा हूं, आपका भाई हूं और फूल सिंह और रोहतास सिंह बीडावत जी ने, डॉक्टर रामस्वरूप मालावत जी ने मेरे से आग्रह किया कि केशव साहब, आपको हमारे क्षेत्र में विवाह समारोह है, उसमें आना है। मेरे पास में शादियों के कार्ड बहुत थे। मेरे समाज बंधुओं, मुझे एक कार्यक्रम में भी जाना था, मेरे परिवार के कार्यक्रम में भी जाना था, लेकिन मैंने परिवार के कार्यक्रम को एक तरफ किया और मैंने निर्णय लिया कि मैं समाज के उस कार्यक्रम में जाऊंगा जो मुझे सकल 84 याद कर रही है। मैं आपके कार्यक्रम में इसलिए भी आया हूं कि मेरा आपने आग्रह भी स्वीकार किया, बबलू जी ने, डॉक्टर रामस्वरूप मालावत जी ने, रोहतास बीडावत जी ने और हमारे युवा पिंटू सिंह बीडावत ने। साथियों, आपको ध्यान होगा 11 फरवरी 2026 को शहीद स्मारक पर पिंटू जी और कानोता की पूरी टीम, कमलेश जी और विक्की, ये तमाम युवा साथी वहां पर पधारे थे। और साथियों, देख रहे होंगे आप कि ये डीएनटी आरक्षण 10% का मुद्दा, ये तमाम मेरे से जो बड़े लोग हैं वो सब अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, लेकिन मेरे युवा साथियों, ये लड़ाई आपके लिए नहीं है, ये मंच पे खड़े जितने लोगों के लिए नहीं है, लेकिन मेरे समाज के उन बच्चों के लिए है जो आजादी के 78 साल बाद भी हमारे आरक्षण के हक को खाया गया। मैं उस चिंगारी को आपके बीच में लेके आया हूं और मैंने संकल्प लिया है, जहां मेरे समाज के डीएनटी समाज का शादी हो, विवाह हो और हमारे जहां समाज के लोग इकट्ठा होंगे, उनके बीच में जाके आरक्षण की चिंगारी की बात करूंगा। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपने ये साफा तो मुझे पहनाया है, इस साफे की लाज रखना। अगर आपकी रगों में खून है तो 26 जून 2026 को देशव्यापी महापड़ाव है जयपुर के अंदर। आपका उस दिन कितना ही बड़ा काम हो, लेकिन आपके बच्चों के भविष्य के लिए आपको उस महापड़ाव में शामिल होना। आपने ये अंशदान जो दिया है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये केवल और केवल डीएनटी 36 कौम के इस आंदोलन के लिए काम आएगा। और मैं आयोजकों से कहना चाहता हूं, ये अंशदान कितना, इसकी भी घोषणा करें। हमारी जो कोषाध्यक्ष टीम है, हम उसको अवगत कराएंगे, उसको नोट करवाएंगे। हमारे को जो भी अंशदान देगा उसकी पाई पाई का हिसाब हम उस महापड़ाव में 26 जून को भी देंगे। और मैं ये संकल्प दिलाता हूं, अगर आप मेरी कौम के लोग बहादुर लोग हैं
आप काला पानी की सजा सेलुलर जेल भी गए हैं, मेरे पूर्वजों ने वहां पर शहादत भी दी है और उनके वंशज हैं, तो हाथ खड़े करके कह दो कि हम सीना ठोक कर गोपाल केशवत तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, तो हाथ खड़े करके कहिएगा। साथियों, तो मुझे ताकत मिलेगी, आने वाले टाइम में मेरे युवाओं को ताकत मिलेगी और आने वाले समय में सरकारों को घुटने टिका देंगे। तो दोनों हाथ खड़े करके आप, माला बीडू की कसम है, आप लोग सबसे कुछ भी कह दें, लेकिन समाज के साथ में धोखा नहीं होना चाहिए। आजादी के 75 साल तक हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हमें कोई किस नजर से देखता है, कोई एक पुलिस का कांस्टेबल भी आ जाता है तो हम लोग डर जाते हैं, सबकी नजर से देखते हैं। कान खोल के सुन लेना, मैं कहना चाहता हूं पुलिस को भी, अगर नाजायज मेरे समाज के लोगों को आपने परेशान किया, वो दिन दूर नहीं होगा, पुलिस कमिश्नरेट को भी घेर दूंगा। कान खोल के सुन लेना, मैं उस मेवाड़ की क्रांतिकारी तपोभूमि, वो महाराणा की भूमि से आता हूं, जिन्होंने मुगलों को घुटने टिका दिए। साथियों, ये बेटा आपका बब्बर शेर है, ना किसी से डरता है, कितने ही षड्यंत्र रच दे, लेकिन उन षड्यंत्रों के कुचक्र को मैं निश्चित तौर पर इस कलयुग का अभिमन्यु हूं, जो हर चक्र को तोड़ना मेरी मां के गर्भ में सीखा हूं। ये कान खोल के सुन लो, कभी मेरे समाज को दबा नहीं सकते। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं इस मालावत परिवार का, जिन्होंने आप इस डीएनटी समाज की आवाज को राजस्थान के कोने कोने तक ही नहीं, अपितु आपने भारत के हर राज्य में पहुंचाई है। इस कार्यक्रम में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लोग हैं। अगर यहां से जब कल आप जाएं तो इस संकल्प के साथ जाएं कि हमारा डीएनटी समाज जो आज आरक्षण की मांग उठा रहा है, उस आरक्षण की मांग को हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। हमारा भाई, हमारा बेटा गोपाल केशवत इस लड़ाई को लेके चल रहा है, हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और साथियों, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ हो, आपको कोई डराता हो, आपको कोई धमकाता हो, आपके साथ में किसी तरीके से आपको डराता है, आप मेरे मोबाइल पर फोन आधी रात को भी करना, आपका भाई सीना तान के आपके लिए खड़ा रहेगा।